हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी बात करते हैं। अब वो टाइम आ गया मेरे ख्याल से जब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम क्यों होते हैं, पेपर किसने बनाए, पढ़ाई किसने बनाई, इस तरह के थॉट्स आने लग गए होंगे। नेचुरल है, सबको आते हैं। हम भी जब एग्ज़ाम देते थे तो थोड़ा सा हट के कुछ करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने टाइम टेबल को जो हम एंजॉय करते थे, जिस टाइम पे घूमते थे, उस टाइम पे अब थोड़ा किताब उठानी पड़ेगी, तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं। तो लगता है यार ये क्या एग्ज़ाम, क्यों एग्ज़ाम हो रहे हैं, कैसे न कैसे बच जाएं, पास हो जाएं, निकल जाएं। ये सब थॉट्स आना बहुत ही नॉर्मल है। और कुछ प्री बोर्ड का रिज़ल्ट आपका देख के भी आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सोचा क्या था और ये क्या होने लग रहा है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा भी आया होगा, कुछों का इतना जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया होगा। बट ओवरऑल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले घबराओ मत। डोंट फील स्ट्रेस। घबराओगे, स्ट्रेस लोगे तो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी आपको फियरफुल नहीं होना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अभी टाइम है, आपका अच्छा स्कोर करने का टाइम बचा हुआ है। कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, बस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ही नहीं। इसको 2 महीने में, 1.5 महीने में ईजिली आप कवर कर सकते हो। अगर हमें बड़ी पिक्चर क्लियर है, लार्जर पिक्चर क्लियर है, तो हम स्ट्रेस लेना और फियर करना छोड़ देंगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि ये पेपर किसने बनाए। देखिए, जैसे बिजनेस स्टडी में आपके 2 चैप्टर हैं, एक बिजनेस फाइनेंस है और एक मार्केटिंग है। 2 चैप्टर जो बच्चों को मुझे लगता है जैसे थोड़े लेंदी लगते हैं, या थोड़ा सा उनको भी लगता है यार ये डिफ़िकल्ट है, पहले वाला पार्ट इजी था, ये सेकंड पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसका रीज़न है, वो जो 2 चैप्टर आपके सब्जेक्ट में डाले गए हैं उसका रीज़न है। वो कुछ ऐसा ही नहीं है कि बस अपनी मर्जी से डाल दिए, चल यार 11th या 12th क्लास में ये चैप्टर डाल देते हैं, ये डाल दो, आँख मीच के कोई भी चैप्टर डाल दिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आँख मीच के नहीं डाले हुए। ये सब सिलेबस डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम बैठती है। वो लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि 12th क्लास को क्या पढ़ना चाहिए, इस किताब में या इस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर होने चाहिए। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग जो आपकी बिजनेस स्टडी में डाला गया है, सीधा सीधा जब आप ग्रेजुएशन के बाद MBA करेंगे या MCOM करेंगे तो 2 ही चॉइसेस रहेंगी आपके पास। या तो आप अपनी MBA MCOM या जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप करोगे, या तो मार्केटिंग से करोगे या फाइनेंस से करेंगे, जैसे मैंने फाइनेंस से किया है। तो यहाँ आपको एक एक चैप्टर दिया गया है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि ये चीज़ें होती क्या है, मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है। बड़े लेवल पे आप जाओगे तो इस एक चैप्टर की कई कई किताबें बन जाएंगी, मार्केटिंग की कई किताबें होंगी, फाइनेंस की कई किताबें होंगी। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छे से आ रही है। फिर ग्रेजुएशन में उन चीज़ों को और देखोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस फील्ड में जाना है, फाइनेंस में जाना है या मार्केटिंग में जाना है। मार्केटिंग में इन जनरल आपको थ्योरेटिकल पढ़ने को मिलेगा सारा, और मैं नहीं मानता कि मार्केटिंग में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोप है। हाँ, कोई बहुत ही कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है, सेल्स में जो अच्छा है, जो फील्ड जॉब है इधर उधर, मतलब मार्केटिंग रिसर्च तो अच्छा रहता है, बट इट्स ऑल थ्योरेटिकल। फाइनेंस यार, हम लोग पैसे की पढ़ाई करते हैं, पैसे जिसके पीछे सब पागल हैं। पैसे, डॉक्टर क्यों बनता है, इंजीनियर कोई क्यों बनता है, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू अर्न मनी। और हमें तो मौका मिला है पैसे के बारे में पढ़ने का, फाइनेंस के बारे में पढ़ने का, पैसा कैसे कमाया जाता है, कंपनियों को चेक करने का कि ये कंपनी कैसे चल रही है, इसके रेशियोज क्या है, इसकी करंट रेशियो क्या है, इसकी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी कैश पोजीशन क्या है, इसका कैश फ्लो क्या है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि वी आर वेरी लकी कि हमें कॉमर्स पढ़नी पड़ रही है, पैसे के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो एंजॉय होके, पहली चीज तो एनर्जी लेके, एनर्जेटिक होके पढ़ाई करो।
बहुत ही अच्छी पढ़ाई है, बहुत सीखने को मिलेगा। और थर्ड बुक तो अकाउंटेंसी की इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल, मैं आज भी उसको यूज़ करता हूँ जब मुझे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आई एम इन्वेस्टिंग इन मैनी कंपनीज, टाटा पावर, दिस योर टाटा मोटर्स, दिस योर सुजलॉन, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें मैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और बहुत जगह इन्वेस्ट करता हूँ। और ये थर्ड बुक मुझे काम आती है। मैं कंपेयर करता हूँ कंपनीज़ को, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल देखता हूँ, उनका रेशियोज़ देखता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो उससे मुझे पता लगता है कि भाई ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है या ग्रोथ है, क्या प्रॉस्पेक्टस है। तो ये सब जानने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इस टाइम पे। और इसको प्रॉब्लम मत लो, एक चैलेंज है। आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आपके सामने एक चैलेंज आया है लाइफ में, पहली बार कोई ऐसा चैलेंज आया है, तो उसको पॉजिटिव वे से लो और उसको जीतो। डरोगे, घबराने की ये इससे फिर आप कैसे बन जाओगे, आप बड़े होगे तो। देखो 12th क्लास में आपने 95% ले आए, तब भी आप कहीं एकदम से राजा नहीं बन जाओगे, या आपके 75 भी आ गए या 55 भी आ गया, फेल भी हो गए, तो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। लाइफ विल मूव ऑन। लेकिन मूव ऑन आप कैसे करोगे? एक बच्चा जो 50% लेके आ रहा है, वो इतने, उसकी लाइफ में पहला एक मेजर चैलेंज आया, उसमें वो फेल हो गया, तो वो आगे उसका कॉन्फिडेंस, उसका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव, उसका फ्यूचर के प्रति पर्सपेक्टिव सब डाउन हो जाएगा, सब नीचे हो जाएगा। और पहले चैलेंज में जिसने जीत लिया, बॉक्सिंग जीत ली, वो तो कमाल का बन जाएगा, वो तो घबराएगा ही नहीं किसी चीज़ से। तो चैलेंज लो इसको और चैलेंज को जीतो। जिद किए बिना हम मूवी देख लेते हैं, MS धोनी की मूवी देख ली, हाँ भाई बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, मज़ा आ गया। हम अपनी लाइफ स्टोरी ऐसी क्यों नहीं लिख सकते? हम क्यों नहीं राइज कर सकते? तो हम भी राइज कर सकते। और ये मौका है, मौका बार बार नहीं मिलता है, अभी मौका है, और इस मौके को यूज़ करो। चीज़ें हैं ही कितनी आसान। अकाउंटेंसी में गिनती के 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक्स। अगर 15 टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिए, आपके 65 to 70 नंबर 80 में से वैसे आ जाएंगे। और आपका टीचर अच्छा रहा, एक्सटर्नल अच्छा रहा, 70 नंबर आपके आगे, वहाँ 20 में से 20 लग गए, तो 90 आगे 100 में से। जैसे अकाउंटेंसी में डिबेंचर का कितना आसान टॉपिक है, आप 2 दिन लगाइए टॉपिक तैयार। आप फर्स्ट चैप्टर है थर्ड बुक का, जिसमें आपको हेड्स एंड सब हेड्स बताने होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ आती है। इट्स वेरी इजी। कंपैरेटिव कॉमन वेरी इजी। डेथ वाला चैप्टर बहुत इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजी है। तो ऐसे करके शेयर फॉर फीचर वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो वो उस पर टाइम लगाइए। जैसे मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होना, मार्केटिंग फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब हम सब लोग किसी न किसी फिलॉसफी पे जीते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे को बोल देते थे, मेरा पेपर अच्छा भी नहीं हुआ था, अरे कोई बात नहीं, टेक इट एज ए गेम, इसको एक गेम की तरह लो और आगे तैयारी करो अपनी, जो जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करो। तो ऐसे ही मार्केटिंग जो लोग करते हैं उनकी भी फिलॉसफी होती है। जैसे 5 फिलॉसफी हैं, तो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। उसमें जैसे उसने बोल दिया कि भाई एक फिलॉसफी है, प्रोडक्शन फिलॉसफी है। प्रोडक्शन फिलॉसफी क्या बोलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। हम किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, मास लेवल पे, तब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम आ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। सस्ती हो जाती हैं तो चीज़ें बिक जाती हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये लगा लो, मान लो आपकी मम्मी रोटी बना रही है। पहली रोटी बनाने में कितना टाइम लगा? आटा लगाया, तवा गरम किया, गैस ऑन की, पहली रोटी बनी 10 मिनट में। अगली रोटी कितनी देर में बनेगी? 30 सेकंड्स में। उससे अगली कितनी बनेगी? तवा गरम है ऑलरेडी, सारा सामान तैयार है, और जल्दी। तो आप जितनी यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब आपका सामान सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कम आएगी, सामान ईजिली बिक जाएगा। किसी ने इस फिलॉसफी को गलत बता दिया, वो बोला नहीं, सस्ता सामान तो कोई नहीं लेते, सस्ता सामान सस्ता करके सामान लोग नहीं लेते, ये गलत बात है। ठीक है जी, आप बताओ आपकी कौन सी फिलॉसफी है? प्रोडक्ट फिलॉसफी। तो इस पे किस चीज़ पे जोर है? प्रोडक्ट पे। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी, टाइम लो, आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओ। चाहे कितना ही महंगा बेच दो उसको, वो बिकेगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए।
जैसे आईफोन है भाई, महंगा है, सस्ते फ़ोन भी आते हैं लेकिन लोग लेते हैं आईफोन को। तो ये किस फिलॉसफी पे चल रहे हैं एप्पल वाले? प्रोडक्ट फिलॉसफी पे, क्वालिटी पे काम करते हैं। और जो दूसरे फ़ोन आए थे, जो सस्ते फ़ोन आते हैं, वो प्रोडक्शन फिलॉसफी पे चलते हैं कि भाई पर यूनिट कॉस्ट कम आनी चाहिए, सस्ती चीज़ों को लोग खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आपकी 5 फिलॉसफी हैं। इसमें कोई बहुत मतलब लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखिए उसको, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। फिर भी आई एम प्लानिंग टू गिव यू सम लेक्चर्स ऑन बिजनेस स्टडी एज वेल एज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑन अकाउंटेंसी ऑल्सो, सो दैट यू कैन एटलीस्ट कवर द मेजर टॉपिक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। तो मेरी तरफ से वेल विशेज़, गुड विशेज़ हैं। टाइम आ चुका है, जो टाइम की आप वेट कर रहे हो आ चुका है। एक भी मिनट वेस्ट मत करो। आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार हेल्प नहीं करने वाला है। पेपर आपको लिखना है वहाँ बैठ के, यू विल राइट, ठीक है ना? तो आपको मेहनत करनी है। जल्दी उठो सुबह, नींद 6-7 घंटे की नींद बहुत है, उससे ज़्यादा नींद मत लो। मोबाइल कम देखो, या हो सकता है तो बंद कर दो, और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। थैंक यू।